Assalamu alaikum, my dear class 4. How are you all? I hope all the students are good. So class 4, it's your English lecture and it's Wednesday 10th of February 2021. Okay, so today we are going to do the chapter number 8, shooting, and we are going to start from the exercise. As you know, we have done the words, meaning, sentences and question answers in our class, so we are going to revise the exercise. Okay, the first exercise is learn words. So open your course books and open the page number 92. Okay, learn words. Draw lines connecting the verbs with the objects with which they can be used. आपने lines को draw करना है verb के साथ, verb होता है नहीं, उन कामों के साथ आपने उन lines को draw करना है. यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दी, आपने उनको उनके कामों के साथ मैच करना है जो आपको लग रहा है एक दूसरे के साथ मिल रही हैं. ठीक है. नंबर 1, अब आप एज यू कैन सी दीज आर द वर्ड्स. शूट. शूट का मतलब क्या होता है? वर्ब है, काम है. शूट करना, मारना, गोली मारना. तो हम किसको शूट करते हैं? बर्ड को. इसके साथ मैच कर देंगे. और शूट अ पर्सन. शूट अ पर्सन भी होता है. येस, आप इसके साथ भी मैच कर सकते हैं. देन फ्लाई. व्हाट यू कैन फ्लाई. आप काइट को फ्लाई कर सकते हैं. यू कैन फ्लाई अ काइट. देन लाइट. अब लाइट है यानी जलाना. आप किसको जलाते हैं? फायर को, आग जलाते हैं. देन विजिट. आप किसको विजिट करते हैं? फ्रेंड को. आप पर्सन के साथ भी मैच कर सकते हैं. फिर मेक मतलब बनाना. आप क्या बनाते हैं? मेक अ पिक्चर. पिक्चर बनाते हैं. मेक अ कॉफ़ी. कॉफ़ी बनाते हैं. और मिस्टेक भी हो सकती है आपसे, तो हम कहते हैं ना यू हैव मेड अ मिस्टेक, यू हैव आई हैव मेक अ मिस्टेक. क्या कहेंगे आप? मेक अ मिस्टेक को, इस मेक को मिस्टेक के साथ मैच कर देंगे. सो दिस वॉज लर्न वर्ड्स. नाउ कम टू योर लर्न ग्रामर, which is on the page number 92. Okay, read these sentences from the story. Carl wanted to start early in the morning. आपके नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जो आपकी स्टोरी में सही हैं. और फर्स्ट सेंटेंस है कार्ल सुबह सुबह शुरू करना चाहता था. क्या शुरू करना चाहता था? शूटिंग. यस. सो ही वोक मी अप एट 3 o'clock. इसलिए उसने मुझे सुबह के 3 बजे उठा दिया. वो ड्रेस क्विकली. हम जल्द तैयार हुए. हैड अ फ्यू बिस्किट्स. हमने कुछ बिस्कुट लिए एंड सम हॉट कॉफ़ी, और कॉफ़ी पी. एंड स्टार्टेड, और शुरू हो गए. 2 dogs फॉलोड अस. 2 डॉग्स ने हमारा पीछा किया. व्हाट इज़ द राइटर टॉकिंग अबाउट. अब वो कह रहे हैं राइटर इसमें क्या बात कर रहा है? इज़ टॉकिंग अबाउट द थिंग्स दैट ही एंड कार्ल डिड द मॉर्निंग. उसने, वो बता रहा है कि उसने और राइटर ने, कार्ल ने और राइटर ने क्या कुछ किया था सुबह में. ही इज़ नरेटिंग पास्ट इवेंट. नरेटिंग मतलब बता रहा है. ही इज़ नरेटिंग पास्ट इवेंट्स. उन पास्ट इवेंट्स के बारे में बता रहा है जो हो चुकी हैं, जो उसने, राइटर ने और कार्ल ने किए हैं. ठीक है. लुक एट द फ्रेजेस ऑन द नेक्स्ट पेज. अब उन्होंने आपको सेंटेंसेस बताए हैं कुछ कि ये जो क्या कुछ हुआ था उस दिन, उन्होंने आपको पिक्चर्स के साथ एक्सप्लेन किया है. एज यू कैन सी ऑन द पेज नंबर 93. Okay, in this picture, this boy is waking up. So they have written woke up at 3 o'clock. अब कार्ल और उसका कज़न कब उठे? 3 बजे. Then they dressed quickly. वो जल्दी से तैयार हुए. Had biscuits and coffee. Then started from home. घर से निकले. Dogs followed. और 2 dogs ने उनका पीछा किया. Notice the verbs in the sentences. वो कह रहे हैं verbs को, यानी जो इन sentences में काम हो रहा है आप उनको नोटिस करें. काम यानी क्या हो रहा है? हैड बिस्किट, स्टार्टेड, फॉलोड, पीछा किया है, शुरू किया है, वोक, उठे हैं, और ये ड्रेस हुए हैं, जल्दी जल्दी तैयार हुए हैं. ठीक है. तो ये वर्ब है. डू यू फाइंड एनीथिंग इन कॉमन बिटवीन देम. वो कह रहे हैं आपको इन सेंटेंसेज में कुछ एक जैसा लग रहा है. दे आर इन द सिंपल पास्ट टेंस. ये सारे पास्ट टेंस में, यानी सारे सेंटेंस इस तरह लिखे हुए हैं कि आप देखिए, पढ़ के आपको पता लगेगा कि ये पुराने सेंटेंसेस, पुराने इवेंट्स हैं. डिड यू ऑल्सो नोटिस द ऑर्डर ऑफ द सेंटेंसेस इन द पैराग्राफ. द राइटर टॉक्स अबाउट थिंग्स इन द ऑर्डर इन विच दे हैपेंड. ओके, अब वो कह रहे हैं कि अगर आप सेंटेंसेस को पढ़ें तो आप नोटिस करेंगे कि ऑर्डर ऑफ द सेंटेंसेस, जो ऑर्डर है सेंटेंसेस का, वो भी बिल्कुल तरतीब से है. जैसे सबसे पहले उन्होंने बताया कि वो उठे, फिर वो तैयार हुए, फिर बिस्किट्स, दे हैड ब्रेकफास्ट, देन दे स्टार्टेड फ्रॉम होम, देन डॉग्स फॉलोड. उन्होंने तरतीब से आपको पूरी कहानी का बताया है. और उन्होंने, अगर आप वर्ब्स को नोट करें तो वर्ब्स, अगर आप गौर से देखें तो वर्ब्स क्या है? पास्ट टेंस में. जैसे वे के सेकंड फॉर्म वोक, देन ड्रेस की सेकंड फॉर्म ड्रेस्ड, देन हैव की थर्ड फॉर्म हैड, देन स्टार्ट की थर्ड फॉर्म स्टार्टेड, देन फॉलो की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म फॉलोड. सो दे ऑल आर इन द पास्ट टेंस. अब इसमें, इस एक्सरसाइज में हमें पास्ट टेंस के बारे में पता लग रहा है. सो कम टू द पेज नंबर 93.
While narrating past events, we usually talk about things in order in which they happened. वो कह रहे हैं जब हम पास्ट के बारे में पुरानी चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो हम उनका तरतीब जो होती है वो भी एक जैसी रखते हैं. Here are the verbs from the paragraph you read. उन्होंने कहा नीचे आपको verbs दिए हैं, वो काम दिए हैं जो आपने भी पैराग्राफ पढ़ा है. Look at the two list carefully. उन्होंने कहा नीचे 2 लिस्ट थी, उनको गौर से पढ़ें. नंबर A wanted, ड्रेस, स्टार्टेड, फॉलोड, और नंबर बी में वोक, हैड. ये 2 लिस्ट दी हैं अब आपको. तो अब देखिए इस लिस्ट में उन्होंने आपको क्या बताया. यू विल नोटिस दैट द वर्ब्स इन द लिस्ट ए फ्रॉम द पास्ट टेंस बाय एडिंग ईडी टू द रूट फॉर्म्स दस यू हैव. उन्होंने कहा लिस्ट ए में जो आपके पास पास्ट टेंस के लफ्ज हैं उनमें एंड पे क्या आता है, ईडियाँ. अगर आप ईडी ऐड करें, यू विल नोटिस दैट द वर्ब्स इन द लिस्ट ए फ्रॉम द पास्ट टेंस बाय एडिंग ईडी टू द रूट फॉर्म दस यू हैव. क्या बन जाएगा, वॉन्ट. अब आपके पास वॉन्ट है, वॉन्ट था तो आपने ईडी लगा दिया, वॉन्टेड हो गया. ड्रेस को आपने लगा दिया, ड्रेस्ड हो गया. स्टार्ट को लगा दिया, ईडी लगा दिया, सेकंड फॉर्म बना दिया स्टार्टेड. फॉलो को लगा दिया, फॉलोड. तो उन्होंने कहा ईडी लग के क्या हो जाती है, पास्ट फॉर्म बन जाती है. सच वर्ब्स आर द रेगुलर वर्ब्स. उन्होंने कहा ऐसे जो वर्ब्स होते हैं वो रेगुलर वर्ब्स होते हैं. मोस्ट वर्ब्स इन इंग्लिश हैव रेगुलर पास्ट टेंस फॉर्म्स दैट एंड इन ईडी. जिनके एंड पे ईडी आते हैं वो क्या होते हैं, रेगुलर वर्ब्स. देन व्हाट अबाउट द वर्ब्स इन लिस्ट बी. वो कह रहे हैं लिस्ट बी में जो 2 लफ्ज़ दिए गए हैं आपको, वोक और हैड, उनके बारे में क्या ख्याल है. अब आप देख सकते हैं ये सारे जो हैं पास्ट टेंस हैं, वांटेड, ड्रेस, स्टार्टेड, फॉलोड, वोक, हैड. लेकिन इनमें ईडी नहीं है, इन सब में ईडी नहीं है, लेकिन ये भी पास्ट है. जैसे ना वे के सेकंड फॉर्म वोक के, हैव की सेकंड फॉर्म हैव, फिर हैड है. ठीक है, ये भी लास्ट फॉर्म है, लेकिन इनमें ईडी नहीं है. तो ये तो हो गए रेगुलर वर्ब्स. लेकिन ये रेगुलर वर्ब्स क्यों नहीं है, क्योंकि इनमें ईडी नहीं है. इसलिए लेट्स सी हाउ डू दे फॉर्म द पास्ट टेंस. वो कह रहे हैं बी लिस्ट में जो वर्ब्स हैं वो पास्ट टेंस किस तरह बनाते हैं. दे डू नॉट फॉर्म देयर पास्ट टेंस इन द रेगुलर वे. वो रेगुलर वे में अपना पास्ट टेंस नहीं बनाते. दे हैव पास्ट टेंस फॉर्म्स दे आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट टेंस फॉर्म्स. उन्होंने कहा है उनका जिस तरह आपने ऊपर देखे ईडी मैच किया उस तरह इनमें ईडी मैच नहीं होता, लेकिन वो उनको अलग तरीके से उनको रेगुलर पास्ट टेंस बनाया जाता है. जिस तरह उनको जिस वे को वो कर दी है. मतलब कुछ वर्ड्स, कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिनमें हम ज़रूरी नहीं होता कि हम ईडी लगाएं, लेकिन वो ऐसे ही उनका सेकंड फॉर्म बन जाते हैं और वो पास्ट टेंस कहलाते हैं. सच वर्ब्स आर कॉल्ड इरेगुलर वर्ब्स, और वो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं. ओके, नाउ हियर इज़ अ लेटर ऑफ पास्ट टेंस एंड नाउ यू हैव टू कंप्लीट इट. ओके, Here is a letter Lisa has written to her friend Naila. Lisa ने अपने दोस्त नाइला को ख़त लिखा है. Complete the letter using the past tense forms. और आपने इसमें past tense forms जो हैं वो ब्रैकेट में आपको जो दी हैं फर्स्ट फॉर्म्स, आपने उनको past tense में करके लिखना है. ओके, डियर नाइला, आई एम ट्राइंग टू शेयर दिस विद यू. मैं इस चीज़ के मैं तुमसे कुछ शेयर करने के लिए बेताब हो रही. येस्टरडे आवर साइंस टीचर, कल हमारी एक साइंस टीचर ब्रिंग मतलब लेकर आई. क्या लेकर आई, अ बटरफ्लाई पूपर टू द क्लास. और ब्रिंग की सेकंड फॉर्म क्या होगी, ब्रॉट. ठीक है, अब आप सबकी सेकंड फॉर्म्स यहाँ पे देखिए. आस्क की आस्ड, देन यू कैन सी विल की वुड, लीव की लेफ्ट सेकंड फॉर्म, कम की केम, फाइंड की फाउंड, एंड आस्क मी, आस्क सेकंड फॉर्म इज आस्क्ड, देन सी सॉ, देन फील फेल्ट, देन हेल्प हेल्प्ड, एंड देन कम came, yes, and stop. So this letter we have previously done in the class. So I just revised with you all the फॉर्म्स. आस्क, विल, लीव, ये हमने सिर्फ फॉर्म्स रिवाइज की हैं. इस लेटर को हमने पहले भी एक्सप्लेन कर लिया हुआ है, एक दफ़ा पढ़ लिया हुआ है. तो आई होप यू ऑल विल कीप दीज फॉर्म्स इन द माइंड. तो इस लेटर में आपने इन जो फॉर्म्स हैं इनको जहन में रखना है. ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट दिस लेक्चर. नाउ वी विल कंप्लीट आवर एक्सरसाइज इन द क्लास रूम इंशाल्लाह. टिल देन टेक केयर माई क्लास. अल्लाह हाफिज़.